वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत नज़रअंदाज। वज़ारत ख़जाना का आवाम को मामूली रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 268 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ारत ख़जाना ने नई कीमतों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 87 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपये 40 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे कमी की हिदायत की थी। पेट्रोलियम की कीमत में मामूली कमी का क्या फ़ायदा, 15 रुपये सस्ता तो करते। पेट्रोल 200 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए, शहरियों का मुतालबा। कम से कम 50 रुपये कम हो जाए, जैसे गैस का कम हुआ है। जैसे गैस का 200 रुपये हुआ 300 से, इसका भी 300 तो 200 रुपये हो जाता या 150 रुपये हो जाता तो हमारा गुजारा हो जाता। होनी तो वैसे ज़्यादा ही चाहिए थी, कोई ख्याल करना चाहिए। जिस तरह महंगाई का दौर चल रहा है ना, वो ये रीजनेबल प्राइस में समझ आता है कि यार 150 रुपये में लीटर हो तो समझ में आता है। जितनी भी कमी हो जाए थोड़ी है बात जो मारे बंदे वास्ते जितनी भी कमी हो जाए थोड़ी। जब ये डाउन करते हैं तो डाउन आप देखते हैं कि 4 पे 5 रुपये, तो इसमें मतलब ना होने के बराबर है। जितने आपको पता है एक्सपेंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की महंगाई आसमान को छू रही है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी ना करने का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी की सिफारिश की। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इक़दाम किया। दरख्वास्त गुजार अदालत। वज़ारत ख़जाना को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। इस्तदा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जनूबी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। गर्दालूद हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू 49, सिब्बी 48 और खैरपुर में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक से बारिश का इम्कान। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़े पोस्ट किसने की? पीटीआई मुश्किल में आ गई। बानी पीटीआई का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अमेरिका से हैंडल होता है, उनसे पूछेंगे वीडियो किसने अपलोड की। तर्जुमान रऊफ हसन। बानी पीटीआई को अपने अकाउंट से जारी वीडियो का इल्म नहीं। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ वाज़ेह है। 1971 पर बात करने का ये वक्त नहीं, हमारा नुक्ता सिर्फ सियासी है। बानी पीटीआई पर गद्दारी का मुकदमा बनाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वीडियो शेयर मामले का जायजा। पीटीआई ने एफआईए की तहकीकात और इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इंदराज को बिला जवाज करार देकर मुस्तरद कर दिया। एफआईए नोटिस पर कानूनी हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम के सुपुर्द। बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात बिला जवाज हैं। इजलास का आलामिया। 9 मई को जलाओ घेराव और शहरियों के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। पीटीआई के तंजीमी जमादारान को मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियां फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत। इसहाक डार ने सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़। सानहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इज़हार किया गया वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सानहा 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। सानहा 9 मई में मुलव्विस अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। इसहाक डार की मीडिया टॉक। 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई सियासी जमात है तो सियासी जमातों से बात करे। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मरकज और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। कोई किसी को किसी जगह जाने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐसी जुबान इस्तेमाल करते थे जिससे मसाइल का हल नहीं निकलता।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। कारोबार में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी का होना खुशाइंद है। चीन का सिंगल विंडो का निज़ाम हमारे लिए मशअल राह है। आवाम को सहूलियात की फराहमी में आसानी के लिए पाकिस्तान सिंगल विंडो कंपनी की तर्ज पर ऑपरेशन का आगाज़ करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान सिंगल विंडो के जरिए मुल्क की 65% तिजारत मुस्तफ़ीद हो रही है। 11 हुकूमती इदारे और 29 बैंक पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ मुंसलिक हैं। इजलास में ब्रीफिंग। सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। लाहौर में डकैती वाकयात में 50% से ज्यादा कमी खुशाइंद है। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़े भी मौजूद है। 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूँ। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर इजहार एकजहती किया वज़ीर आला पंजाब। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, कोई हुकूक की जंग नहीं। एक ग्रुप ऐसा है जो पंजाबियों के कत्ल की तरगीब देता है। दहशत गर्द ग्रुप ने गिरफ्तार मुलजिमान को पंजाबी मजदूरों को टारगेट करने का टास्क दिया। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजदूरों के कातिलों को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तार दोनों दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम BLA से है। बैरूनी अनासर ने बलोच अवाम को वरगलाने की कोशिशें की। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्विस है। दहशत गर्दों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। नकल माफिया सरगर्म। पहले ही रोज 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा शुरू होने से कबल आउट हो गया। मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स में दस्तयाब। बोर्ड इंतजामिया बेबस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप को ज्यूरी की जानिब से मुजरिम करार दिए जाने को कानून की फतह करार दे दिया। कहा फैसले का एहतराम करना जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन का अमरीका फाशिस्ट रियासत बन चुका। ट्रंप के हामियों का फैसले के खिलाफ एहतजाज अमरीकी परचम को उल्टा लहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप को फहश फिल्मों की अदाकारा स्टार्मी डैनियल से जिनसे ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। हमास से कबूल करने का मुतालबा। कहा यह तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते की जंगबंदी का है। इस दौरान इजरायली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे और गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में इजरायली और हमास जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बात करेंगे। जो बाइडन ने कहा जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंगबंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नो होगी। हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया। रफा पर इजरायली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में एक ही ख़ानदान के 30 अफराद को शहीद कर दिया गया। जनूबी गजा में इजरायली बमबारी से 37 अफराद शहीद। 357 जख्मी हुए। जबालिया कैंप के मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। यमनी हौसियों का अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला। कई जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की इतला। तर्जुमान हौसी फौज यहिया सारी ने दावा किया है कि आयरन हार्वर नामी अमरीकी जहाज को बहर अहमर में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अमरीकी और बरतानवी हमलों के बदले में निशाना बनाया गया है जिसमें 16 शहरी शहीद जबकि 41 जख्मी हो गए थे। यहिया सारी